सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी जीत है, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी हार है। आप किस चीज पर पहले अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए सुमित जी, इस चुनाव ने दिखाया है कि उत्तर से पूर्वोत्तर तक और गंगा जमुना के मैदान से गोवा तक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो युगांतर स्थापित किया था वो पूरा दिखाई पड़ रहा है कि हम सब जगहों के ऊपर जन आकांक्षाओं के अनुरूप जन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आपने पंजाब की बात कही तो यहां फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आपने ही आम आदमी पार्टी की पालकी ढोई थी दिल्ली में और ढोते ढोते कहां तक पहुंचा दिया। जहां तक भाजपा का प्रश्न है तो हमने विगत 28-30 वर्ष तक अकाली दल के साथ गठबंधन रखा था। हमने राष्ट्र हित में अपने राजनीतिक हित को पीछे रखते हुए हम सिर्फ 21-22 सीटों पर लड़ते थे, यानी 15% सीटों पर लड़ते थे। आज 50% सीटों पर पहली बार हम लड़े। जिस दिन 100% सीटों पर लड़ेंगे उस दिन पंजाब में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। चूंकि एकमात्र राज्य पंजाब था जहां भारतीय जनता पार्टी जी सभी सीटों पर नहीं लड़ रही थी, मुख्य लड़ाई में नहीं थी, इसलिए वहां पर अगर देखा जाए तो ईमानदारी की बात यह है कि वहां जो सत्ताधारी दल था उससे पूछना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए सुधांशु जी, जहां जहां हमारी सरकार रागिनी तो बोलना चाह रही है, मैं आऊंगा रागिनी आपके पास, लेकिन सुधांशु जी इस बात का जवाब मैं जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का उदय पंजाब के अंदर, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करना चाहेंगे? भी एक ऐसी पार्टी जो बहुत ही 10 साल पुरानी पार्टी है, अभी अभी राजनीति में आती है, दो राज्यों में, दिल्ली में पूरी सरकार और वहां पर पूरी सरकार, और जो भी सरकार बनी वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करके करीब 80% वोट लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो अभूतपूर्व उत्थान पंजाब में दिख रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि यदि जो पार्टियां जहां सत्ता में होती हैं, यदि वह सत्ता में रहकर जन भावनाओं के साथ उसका सम्मान न करके उनका उपहास करने लगती हैं व्यक्तिगत इंटरेस्ट में, तो इस प्रकार से परिवर्तन दिखते हैं। हाँ, एक बात जरूर आम आदमी पार्टी के लिए कही जाती है कि वो पहली पार्टी अब बनने की संभावना दिख रही है जिनकी 2 राज्यों में सरकार होगी। अब यहीं पर जो बात है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी सामने आएगी कि इन 2 राज्यों में यह भी देखना पड़ेगा कि क्या यह संभव हो सकेगा कि छोटे राज्य और जो पूर्ण राज्य नहीं है उसका मुख्यमंत्री एक बड़े राज्य और पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर पाएगा या वो उसको अपना नेता मान पाएगा। यह भी आने वाले समय में एक रोचक विषय होगा राजनीतिक विश्लेषण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।